Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम BPCC 107 के यूनिट 7 को स्टार्ट करेंगे, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज। इसमें हम लोग क्या एटीट्यूड, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी मीनिंग है, वो हम पढ़ेंगे। एटीट्यूड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। और एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है ये पढ़ेंगे। फिर एटीट्यूड चेंज भी हो जाता है, पर्सुएशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और क्या रिलेशनशिप है एटीट्यूड और बिहेवियर का, ये हम पढ़ेंगे। स्टीरियोटाइप, प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, प्रीजुडिस क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है, कैसे ये सब एक दूसरे से अलग हैं और कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, स्टीरियोटाइप, प्रीजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से मेजर करा जा सकता है एटीट्यूड को। ये सारा हमारा कंटेंट है जो हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड से, कि ये एटीट्यूड टर्म का मतलब क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो जो एटीट्यूड वर्ड होता है, ठीक है, इसको हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं ये बोलने के लिए कि अच्छा देखो इस इंसान में कितना ज़्यादा एटीट्यूड है, इस तरीके से हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। बट साइकोलॉजी में इसकी जो डेफिनेशन है इसका मतलब अलग है, और सोशल साइकोलॉजी में इसे डिफाइन करा गया है कि ऑलपोर्ट ने इसे डिफाइन करा था, गॉर्डन ऑलपोर्ट। 1935 में उन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड एज अ मेंटल एंड न्यूरल स्टेट ऑफ रेडीनेस शेप्ड बाय एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। तो बेसिकली अगर हम एटीट्यूड को समझें तो एटीट्यूड क्या है कि हमारी इवैल्यूएशन, कि हम क्या समझते हैं दूसरे इंसान को लेकर के, उनकी हमने क्या इवैल्यूएशन बनाई है, कैसे हम इवैल्यूएट करते हैं दूसरी चीज़ों को, दूसरे इवेंट्स को, दूसरे लोगों को, उस इवैल्यूएशन को हम लोग बोलते हैं एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड क्या होता है, पर्सनल नेचर के होते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव होते हैं। हर पर्सन का अलग अलग एटीट्यूड हो सकता है किसी एक चीज़ को लेकर के। यानी कि सब लोग, अगर आपके सामने कोई एक इवेंट हुआ है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हुई है, तो आप 10 जने उधर खड़े, तो सब 10 के 10 जने उसे अलग तरीके से इवैल्यूएट करोगे। वो पॉजिटिव भी हो सकती है इवैल्यूएशन, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव इवैल्यूएशन आपने करी है उसे हम एटीट्यूड बोलेंगे। और ये आपने जो इवैल्यूएशन करी होगी ये किसके बेसिस पर करी होगी, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। क्योंकि एटीट्यूड जो हमारा फॉर्म होता है वो हमारे एक्सपीरियंस जो भी हमने लाइफ में लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट सोशल सेटिंग्स में, अपनी फैमिली में, ठीक है, नेबरहुड में, अपने जो भी हम जिधर भी हम वर्क कर रहे हैं, जितने भी हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो फॉर्म करते हैं हमारे एटीट्यूड को, कि हम किसी भी इवेंट को, दूसरे लोगों को और किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, सिचुएशन को किस तरीके से इवैल्यूएट करने वाले हैं, क्या उसकी इवैल्यूएशन बनाने वाले हैं कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड होगा ये हमारा बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, और ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हमारे बिहेवियर को, कि हमने क्या इवैल्यूएशन बनाई है। वो एटीट्यूड हमारा गाइड करता है, प्रेडिक्ट करता है कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्स करेंगे किसी भी पर्सन को लेकर के, इशूज़ को लेकर के, इवेंट्स को लेकर के और सिचुएशंस को लेकर के। और जो भी हमारा एटीट्यूड होता है ये हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स इससे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हमारी फीलिंग्स और बिलीव्स हैं वो हमारे अंदर होती हैं, बट जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हमें इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारे फ्यूचर एक्शंस, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये होता है एटीट्यूड। हमने इसकी मीनिंग और डेफिनेशन समझ लिए। डेफिनेशन आप ऑलपोर्ट की डेफिनेशन लिख सकते हैं या फिर बुक में और जो दूसरी डेफिनेशन है वो लिख सकते हैं। तो ये था एटीट्यूड क्या होता है और क्या इसकी डेफिनेशन होती है। अब हम पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड, कि क्या स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड के अंदर। ठीक है, तो टोटल 3 जो है स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, 3 चीज़ों को मिला करके, 3 कंपोनेंट्स को मिला करके स्ट्रक्चर बनता है एटीट्यूड का, और यही 3 आपको लिखने हैं। फर्स्ट है इसमें कॉग्निटिव कंपोनेंट, सेकंड अफेक्टिव कंपोनेंट एंड थर्ड बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निशन, अफेक्ट और बिहेवियर, ये 3 कंपोनेंट्स को मिला करके हमारा एटीट्यूड बनता है। कॉग्निटिव कंपोनेंट में वही सब चीज़ें आ गई कि हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी इंसान को लेकर के, वो सब आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंदर। ये हमें इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में मदद करते हैं, क्योंकि कॉग्निशन में क्या होता है, सारी जो प्रोसेसिंग होती है वो सब कॉग्निशन के अंदर होती है ना। हम किस तरीके से, क्या फ़ायदे और नुकसान, क्योंकि हमारा एटीट्यूड कैसे बनेगा, या तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड हम कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे इवैल्यूएट करते हैं कि हम प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, वो हम डिसाइड करते हैं और उसी के बेसिस पर हमारा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आउटकम एटीट्यूड बनता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक प्लास्टिक बैग्स हार्म द एनवायरमेंट, यू फॉर्म अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैम। कि आपको लगता है कि भाई जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं या फिर जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, फिर प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो एनवायरमेंट के लिए गलत होती है, ठीक है, अच्छी नहीं होती। तो ये आपने उसका नुकसान देखा और इसके बेसिस पर आपने क्या करा, अपना नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म करा प्लास्टिक बैग्स को लेकर के। तो यहाँ पर आपके कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या आया कि आप प्रोज एंड कॉन्स को डिसाइड करते हो कि कोई भी चीज़ है या फिर कोई भी इंसान है, इसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, वो आप देखते हो और उसके बेसिस पर आप अपना एटीट्यूड फॉर्म करते हो। वो इन्फ्लुएंस करता है आपके एटीट्यूड को। तो ये था कॉग्निटिव कंपोनेंट। सेकंड है इसमें अफेक्टिव कंपोनेंट। अभी अफेक्ट का मतलब क्या होता है, अफेक्ट का मतलब है कि आपका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपका मूड है उसे हम अफेक्ट बोल रहे हैं।
ठीक है, साइकोलॉजी में उसे क्या बोलेंगे, अफेक्ट। इसके अंदर हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी इंसान को या किसी इवेंट को लेकर के। और ये जो इमोशनल चीज़ है, क्योंकि फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स हमारे अंदर होती है और पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, और ये फीलिंग्स हमारे इमोशनल रिस्पॉन्स को लीड करती हैं, ठीक है। इन्हीं फीलिंग्स की वजह से हम या तो पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे या फिर नेगेटिव हमारा आउटकम निकल करके आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं पसंद, तो इस वजह से आप क्या कि अगर कोई प्लास्टिक बैग्स यूज़ करता है तो आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपको अनप्लीजेंट फील होता है, ये आपका अफेक्ट है व्हेन यू सी दैम, ठीक है। तो आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं या फिर नेगेटिव आपका अफेक्ट होता है। इसकी वजह क्यों होता है, क्योंकि आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं पसंद है, तो ये आपके इमोशंस इधर आ गए। यानी कि पहले तो आपने सोचा, पहले आपका कॉग्निशन ने काम करा कि भाई प्लास्टिक बैग्स अच्छे नहीं होते तो मुझे वो पसंद नहीं, आपका नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म हुआ। अब जब भी आप किसी भी इंसान को देखोगे जो प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करे या फिर यहाँ वहाँ आपको प्लास्टिक बैग्स गिरे हुए दिखे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो जब भी आपको प्लास्टिक बैग्स यहाँ वहाँ गिरे हुए दिखेंगे तो आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, आपका अफेक्टिव कॉम्पोनेंट। फिर थर्ड हुआ बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, कि पहले तो आपने सोचा, ठीक है, फिर आपको फीलिंग्स आई, फिर थर्ड क्या हुआ कि आप अपना बिहेवियर शो करोगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एक्शंस बाहर आते हैं, आपके एक्शंस और टेंडेंसीज कि आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, किस तरीके से एक्ट करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के या फिर किसी भी पर्सन को लेकर के, इवेंट को लेकर के। वहाँ पर आ जाता है आपका बिहेवियरल कॉम्पोनेंट, कि पहले आपने सोचा, फिर आपको फीलिंग्स आई, फिर आपने बिहेव करा, या फिर आपने बिहेव करा फिर उसकी वजह से आपको नेगेटिव फीलिंग्स आई, फिर आपने सोचा कि नहीं ये गलत है। तो ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले ये आएगा फिर दूसरा चीज़ आएगी फिर तीसरी चीज़ आएगी। तीनों एक सर्कल में एक साइक्लिक होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तीनों कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट, अफेक्टिव कंपोनेंट और बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव में आ जाएंगे आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स और बिलीव्स, अफेक्ट में आ जाएंगे आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, और बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाएंगे आपके एक्शंस या फिर आपकी टेंडेंसीज कि आप किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। कि आपको अगर प्लास्टिक बैग्स नहीं पसंद है, आपका नेगेटिव एटीट्यूड है उसके टुवर्ड्स, तो आप उसको यूज़ करना अवॉइड करोगे। ये तीनों चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तीनों कंपोनेंट्स क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड आपको फॉर्म करते हैं किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स। और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लर्न मोर अबाउट द हार्म्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यानी कि आपने और ज़्यादा पढ़ा उसके बारे में या फिर और ज़्यादा सोचा या फिर और ज़्यादा उसके बारे में कंटेंट लिया, यानी कि आपने कॉग्निशन बहुत ज़्यादा करी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप और ज़्यादा उसे डिसलाइक करोगे, ठीक है, और ज़्यादा आपको आपकी नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी उसके लिए, और फिर आप और ज़्यादा उसे अवॉइड करोगे या फिर उसे बिल्कुल बंद कर दोगे यूज़ करना। तो आपकी कॉग्निशन, अफेक्ट और बिहेवियर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और इसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड फॉर्म होता है और हम रिएक्ट करते हैं। अब थर्ड टॉपिक है इसमें हमारा टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। हमने एटीट्यूड्स क्या होता है वो पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर होता है एटीट्यूड्स का वो पढ़ा। अब है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। तो टोटल 2 टाइप्स के एटीट्यूड होते हैं, एक तो होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, जैसे एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, बाहरी, ठीक है, जिससे, तो यहाँ पर एक्सप्लिसिट एटीट्यूड का मतलब क्या है, वो एटीट्यूड जिसके बारे में आप अवेयर हैं, ठीक है, जिसके बारे में कॉन्शियसली आप सोच सकते हैं या इन्फ्लुएंस करता है जो आपके बिहेवियर को कॉन्शियसली, वो आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड हो गया। कि हमें जिन अपने थॉट्स के बारे में हमें अपने जिन थॉट्स के बारे में, जिन एक्शंस के बारे में हम अवेयर हैं जिनसे, ठीक है, वो हमारा एक्सप्लिसिट एटीट्यूड हो गया। फॉर एग्जांपल, नोइंग यू लाइक अ सर्टेन ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट एंड चूजिंग टू बाय इट, ये एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होगा कि आपको पता है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, ये प्रोडक्ट पसंद है, या फिर ये पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है, या फिर ये पर्टिकुलर एक्टर पसंद है, मुझे इसकी मूवीज़ देखना है, फिर इसका कंटेंट देखना है, फिर कोई इन्फ्लुएंसर हमें काफ़ी पसंद है, तो उसके बारे में आप अवेयर हो कि मेरा इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, पॉजिटिव इवैल्यूएशन मैंने करी है, तो वो आपका एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होगा जिसके बारे में आप अवेयर हो। इम्प्लिसिट एटीट्यूड वो है जिसके बारे में आप अनकॉन्शियस लेवल पर जो होता है, जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आपको कोई इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, फिर कोई कम्युनिटी नहीं पसंद। अब वो अनकॉन्शियस लेवल पर है कि हो सकता है कि आपको खुद को ही ना पता हो कि आप उसे प्रेफर करते हो या फिर आपका पॉजिटिव इवैल्यूएशन है, नेगेटिव इवैल्यूएशन है, आप बस रिएक्ट करते हो उसके लिए। आपका बस नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आपने एटीट्यूड अपना फॉर्म कर रखा है किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर किसी भी इवेंट और सिचुएशन के लिए। वो आपके इम्प्लिसिट एटीट्यूड होते हैं जो अनकॉन्शियस लेवल पर है, जिसके बारे में जिसके बारे में आप अवेयर नहीं हो, आपको पता भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, अपने आप वो रिएक्शन आपका बाहर आता है, ठीक है। ये जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स होते हैं ये अनकॉन्शियसली, जब आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होगा इस तरीके के एटीट्यूड से जो इम्प्लिसिट है। तो ये हो गया इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, यही 2 टाइप्स के एटीट्यूड होते हैं और ये डुअल एटीट्यूड मॉडल है, यानी कि आप नए नए एटीट्यूड्स थ्रू आउट दी लाइफ बनाते जाते हो। जब आप छोटे होते हो फिर बड़े होते जाते हो तो आपके बहुत सारे नए नए एटीट्यूड्स, नई नई इवैल्यूएशंस बनती जाती हैं। ये जो पुराने एटीट्यूड्स हैं और जो न्यू एटीट्यूड्स हैं वो को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक साथ आपके दिमाग में रह सकते हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट एटीट्यूड्स हो या फिर इम्प्लिसिट एटीट्यूड्स हो, सब रह सकते हैं। जो ज़्यादातर न्यू जो एटीट्यूड बनते हैं, यानी कि आपने नई नई कोई चीज़ देखी है, ठीक है, कोई नया ब्रांड आया है और उसके बारे में आपने बहुत सारे जो है
एडवर्टाइजमेंट्स या फिर बहुत सारे एक्टर्स को या फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को आपने देखा उसको प्रमोट करते हुए, और आपको भी वो अच्छा लगने लग गया, ठीक है, वो ब्रांड के कपड़े या फिर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, तो वो न्यू एटीट्यूड आपने फॉर्म करा एक तो, और उसके बारे में आप अवेयर होगे कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड पसंद है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लिसिट हो गया, और एक तो न्यू है, तो आप इसके बारे में अवेयर होगे। ज़्यादातर जो न्यू एटीट्यूड होते हैं वो एक्सप्लिसिट होते हैं, लेकिन जो ओल्ड हो जाते हैं कि बचपन से जब आप छोटे थे और आपने अपने पेरेंट्स को देखा किसी चीज़ को प्रेफर करते हुए, ठीक है, किसी खाने को या फिर एक लाइफस्टाइल को प्रेफर करते हुए, तो आप भी उसे प्रेफर करोगे इम्प्लिसिटली, आप खुद से अवेयर भी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत बचपन से आपके दिमाग में वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इवैल्यूएशन बन चुकी है उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, या इवेंट को लेकर के, या लोगों को लेकर के, तो वो इम्प्लिसिट है, अनकॉन्शियस है, और वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। तो ये कोएग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा नहीं कि जब कोई चीज़ पुरानी हो गई, कोई भी एटीट्यूड, तो अब वो खत्म, अब वो अपने आप गायब हो जाएगा आपके दिमाग से, ऐसा नहीं होता। तो ये ड्यूअल एटीट्यूड मॉडल होता है, ये दोनों चीज़ें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं एक साथ। और जो इम्प्लिसिट एटीट्यूड होता है वो कभी भी एक्टिवेट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता, कोई एक छोटी सी सिचुएशन होगी जो उसको ट्रिगर कर देगी और वो एक्टिवेट हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अवेयर भी नहीं होगे उससे। इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन योर ओल्ड अनकॉन्शियस प्रेफरेंस माइट इन्फ्लुएंस योर चॉइस। कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कभी भी आ सकती है, जब आपकी जो ये अनकॉन्शियस प्रेफरेंसेस हैं, अनकॉन्शियस जो आपने बिलीफ या एटीट्यूड्स बना रखे हैं, वो एक्टिवेट हो जाए और आपको पता भी ना चले उसके बारे में। तो हमने दो टाइप्स के एटीट्यूड पढ़े हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, और दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो न्यू एटीट्यूड हम लोग बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी इंसान को लेकर के, वो एक्सप्लिसिट होता है। हम अवेयर होते हैं कि हमें ये इंसान अच्छा लगता है या बुरा लगता है, ठीक है, या फिर हमें कोई सामान अच्छा लगता है या बुरा लगता है, हम अवेयर होते हैं कि हमें वो सही लगता है या गलत लगता है, पॉजिटिव एटीट्यूड या नेगेटिव एटीट्यूड है, जो न्यू एटीट्यूड हम लोग बिल्ड करते हैं। बट जो ओल्ड होते हैं उसके बारे में, जो पुराने होते जाते हैं, वो इम्प्लिसिट होते जाते हैं, और हम अनकॉन्शियस होने लग जाते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हमारे जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हमारी थिंकिंग को, हमारे बिलीफ्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कोएग्जिस्ट कर सकते हैं दोनों तरीके के बिहेवियर, दोनों तरीके के एटीट्यूड, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, चाहे नए हों या फिर पुराने। तो ये थे टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अब हम पढ़ेंगे कि इन एटीट्यूड्स का काम क्या होता है, यानी कि इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स में फर्स्ट जो फंक्शन है एटीट्यूड का, वो है अडेप्टिव एंड इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। अडेप्टिव और इंस्ट्रूमेंटल फंक्शंस का क्या मतलब है? देखो, सबसे पहले तो जब हमको किसी भी एक्शन के बदले, ठीक है, हमने कुछ भी काम करा है, फिर कोई भी इंसान, उसके बदले हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड हम बनाते हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हमें रिवॉर्ड करती है, ठीक है, और नेगेटिव एटीट्यूड उनके लिए बनाते हैं जिसकी वजह से हमें पनिशमेंट मिलती है। और इससे हमें समझ में आता है कि मान लो कोई बच्चा है, मुझे समझ में आया कि अच्छा दूसरों की मैंने मदद करी थी, इसकी वजह से मुझे कोई रिवॉर्ड मिला, तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, इस वजह से मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला है। तो मेरा क्या, मुझे सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर्स हैं या फिर व्यूज़ हैं, वो मुझे समझ में आएंगे कि सोशली क्या एक्सेप्टेबल है, दूसरों को मारना पीटना एक्सेप्टेबल है या फिर दूसरों की मदद करना एक्सेप्टेबल है, अच्छा बिहेवियर कौन सा है, किसको लोग पॉजिटिव परसीव करेंगे, या फिर सोशली एक्सेप्टेबल कौन सा बिहेवियर होगा, वो मुझे सीखने को मिलता है, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ को सही या गलत जो इवैल्यूएट कर रही हूँ उसे हम एटीट्यूड बोल रहे हैं, वो मुझे कैसे समझ में आएगा कि जब मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है किसी काम को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ के लिए, वो उसके लिए मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड बना दिया, जब मुझे पनिशमेंट मिल रही है उसके लिए मैंने नेगेटिव एटीट्यूड बना दिया। तो ये जो अडेप्टेशन है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए, समझने के लिए कि मैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में या फिर एरिया में या फिर वर्क प्लेस में मैं अडेप्ट कर सकूँ उस चेंज को या फिर उस एनवायरनमेंट को, उसके लिए एटीट्यूड वर्क करता है। ये फंक्शन होता है एटीट्यूड का। फॉर एन एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्न्स टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्कूल डिसिप्लिन इफ रिवॉर्डेड, कि कोई बच्चा उसको स्कूल में वो डिसिप्लिन में रह रहा है, ठीक है, इसके बदले उसे रिवॉर्ड मिला, तो उसे समझ में आ गया भाई ये सोशली एक्सेप्टेबल है, सब लोग इसे अच्छा समझेंगे अगर मैं डिसिप्लिन में रह रहा हूँ, अगर मैं होमवर्क अपना टाइम से कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा करना है। तो उससे सोशली एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है उसके बारे में समझ में आया, वो स्कूल के एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सकता है। क्यों किसकी वजह से? इस एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि अडेप्टिव होना, एडेप्टेशन का जो फंक्शन है वो हमें एटीट्यूड हमें मदद करता है उसके लिए। सेकेंड है नॉलेज फंक्शन। नॉलेज फंक्शन कैसे होता है एटीट्यूड का, कि ये हमें मदद करता है ये देखने में, ये समझने में कि जो हमारे आसपास का इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, कि जो सोशल वर्ल्ड है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे कैटेगरीज बना सकते हैं। कैटेगरीज हम क्या बनाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव, कि ये काम अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, ये सिचुएशन अच्छी है, ये काम अच्छा होता है और बाकी ये वाले काम बुरे होते हैं। तो ये हमने कैटेगरीज बना दी, ठीक है। इन कैटेगरीज को बनाने में, इस वर्ल्ड को समझने में, हमें ये जो नॉलेज वाली चीज़ें हैं ये करने में हमें एटीट्यूड मदद करता है। ये हमें सेंस देता है कि कैसे हम लोगों को समझें, कैसे इवेंट्स को समझें, कैसे सिचुएशन को समझें। इस समझने में हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है और ये नॉलेज हमें एटीट्यूड से मिलती है, कि कैसे स्टीरियोटाइप्स, प्रीजुडिस हैं जो हम बनाते हैं, हमारे दिमाग में बन जाते हैं अपने आप, कि हम किस तरीके से दूसरों के बिहेवियर को समझेंगे। इसमें हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है इसकी वजह से। अब हमने जब कोई स्टीरियोटाइप्स या प्रीजुडिस बनाए हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, प्रीजुडिस क्या होता है, थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। तो ये हमारे दिमाग में बन जाते हैं इन एटीट्यूड की वजह से, कि किसी को नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इवैल्यूएट करना उनके ग्रुप के बेसिस पर, या फिर वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पर। तो एक तो हमारे दिमाग को लोड कम होता है, ठीक है, हम जल्दी इवैल्यूएशन कर लेते हैं। उसके चक्कर में गलती हो सकती है,
ठीक है, बहुत सारी गलती हो सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट इसकी वजह से हमारा ब्रेन को लोड कम पड़ता है और हम डिसीजन जल्दी ले लेते हैं। तो नॉलेज फंक्शन के लिए भी हेल्प करता है, नॉलेज का फंक्शन भी रोल ये काम भी करता है कौन, एटीट्यूड। थर्ड है सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन। फिर है थर्ड सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शंस। सेल्फ एक्सप्रेसिव भी एक फंक्शन होता है एटीट्यूड का, कि हमें हेल्प करता है टू डिफाइन एंड एनहांस सेल्फ वर्थ, कि हम खुद को, हमारा खुद को लेकर के भी क्या एटीट्यूड है, हम उसको खुद को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कि हमने इवैल्यूएशन बनाई है अपने आप को लेकर के, वो इवैल्यूएशन किस तरीके से बनाते हैं, वहाँ पर भी एटीट्यूड रोल प्ले करता है कि हम खुद को कितना सेल्फ वर्थ हम कितनी समझते हैं। दे एक्सप्रेस आर कोर वैल्यूज़ एंड रीइंफोर्स आर सेल्फ इमेज। एटीट्यूड क्या है कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव इवैल्यूएट करना, ठीक है। अब हम भी इसी एटीट्यूड की वजह से हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमारे क्या कोर वैल्यूज़ हैं, कि मुझे ये काम गलत लगता है, मैं इस काम को नहीं करने वाला, मुझे ये काम सही करता है, मैं इसको करने वाला हूँ। तो ये जो हमारी कोर वैल्यूज़ है, ये एक्सप्रेस होने में मदद करता है हमारे एटीट्यूड्स, और हमारी सेल्फ इमेज को बिल्ड करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं। हमारे जो भी एटीट्यूड्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं, क्या हमारे क्या आइडेंटिफिकेशन है, और क्या हमारे कुछ ग्रुप्स हमारे क्या हैं, ठीक है, और क्या हमारी कोर वैल्यूज़ हैं। क्योंकि जब मैं एटीट्यूड अपना बनाऊंगी किसी भी चीज़ को लेकर के कि मेरी नज़र में जो भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ठीक है, वो अच्छे नहीं होते क्योंकि वो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, तो इससे मेरी क्या सेल्फ आइडेंटिफिकेशन बनेगी कि मैं एनवायरनमेंट के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कोर वैल्यूज़ है कि मैं एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना चाहती, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। तो ये जो मेरा एटीट्यूड है ये मेरी सेल्फ वर्थ को बढ़ाएगा, एनहांस करेगा, मेरी इमेज को, मेरी जो सेल्फ इमेज है उससे रीइंफोर्स करेगा, मेरी कोर वैल्यूज़ के बारे में भी जो है रिफ्लेक्ट करेगा। तो सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शंस भी, सेल्फ एक्सप्रेसिव का भी फंक्शन होता है हमारे एटीट्यूड का, क्योंकि मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ कि मेरी क्या एटीट्यूड्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। लास्ट है इसमें ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन क्या है कि एटीट्यूड प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्फ एस्टीम को, एटीट्यूड प्रोटेक्ट करता है हमारी सेल्फ एस्टीम को, क्योंकि हम जस्टिफाई कर पाते हैं कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा गलत है, जो सही है क्या मुझे वो करना है, जो गलत है क्या मुझे वो करना है, ताकि मैं गिल्टी फील ना कर पाऊँ कि मेरी नज़र में प्लास्टिक बैग्स का यूज़ करना गलत है, ठीक है, तो मैं अवॉइड करूँगी हर बार उसको यूज़ करना, क्योंकि मेरी नज़र में अगर वो गलत है फिर भी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो एक डिसोनेंस मेरे अंदर जो है क्रिएट होगा, ठीक है, मुझे अच्छा फील नहीं होगा, नेगेटिव फीलिंग्स मुझे खुद को लेकर के आएगी, फिर मुझे गिल्टी फील होगा। तो वो मुझे फील नहीं करना है, मुझे वो गिल्टी फील नहीं करना है, मेरा जो ब्रेन है या फिर मेरा जो मन है वो मुझे गिल्टी फील नहीं करवाना चाहेगा, क्योंकि मैंने एटीट्यूड ऐसा फॉर्म करा है, और उसकी वजह से मैं वैसे एक्शन भी नहीं करूँगी। तो ये जो ईगो डिफेंसिव फंक्शन भी रोल प्ले करता है हमारा, ऐसा फंक्शन करता है ईगो डिफेंसिव का भी, हमारे एटीट्यूड हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम जस्टिफाई कर पाते हैं अपने एक्शंस को उस बेसिस पर। दिस इन्वॉल्व्स डिफेंस मैकेनिज्म्स लाइक डिनायल, रिप्रेशन एंड रैशनलाइजेशन। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि सेल्फ डिफेंस जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये सब, डिनायल, रिप्रेशन, रैशनलाइजेशन, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म कौन यूज़ करता है, हमारा एटीट्यूड। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है प्लेयर माइट डेवलप अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड अ रेफरी टू प्रोटेक्ट देयर ईगो आफ्टर लूजिंग अ मैच। कि मान लो कोई जो मैच है, कोई क्रिकेटर या फिर कोई भी फुटबॉलर, वो कोई भी प्लेयर है वो हार गया, अब उसने क्या करा कि जो रेफरी है उसके लिए उसने नेगेटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लिया कि यार ये रेफरी अच्छा नहीं है, ये रेफरी ने पैसे खाए हैं, या किसी भी तरीके से उसने सोच लिया है। अब इस एटीट्यूड की वजह से जो नेगेटिव एटीट्यूड उसने दूसरे को लेकर के लिया है, उससे क्या होगा कि उसकी खुद की जो सेल्फ है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, वहाँ पे उसे कोई भी गिल्ट या फिर कोई भी एंगर उसे कम होगा, वो अपने आप को जज कम करेगा, वो अपनी गलतियाँ ज़्यादा नहीं निकालेगा, या फिर वो डिप्रेस्ड फील नहीं करेगा। तो ये ईगो डिफेंसिव का भी फंक्शन रोल प्ले करता है कौन, हमारा एटीट्यूड। तो हमारे 4 फंक्शंस होते हैं एटीट्यूड के, कि हमें अडेप्टिव और इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन होता है कि हम अडेप्ट कर सकें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, नॉलेज का फंक्शन प्ले करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन में मदद करता है, और ईगो डिफेंसिव का भी फंक्शन करता है कौन, हमारा एटीट्यूड। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी आ जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। और आज की वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर, टाइप्स और फंक्शंस पढ़े हैं, और आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए हो। और अभी जो है काफ़ी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ वीडियो बनाने की, बट पीछे इतना शोर आ रहा है बाहर से कि नहीं बन पा रही है। अभी भी जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है कि अभी नहीं हो रही है कोई भी नॉइज़, तो मैं वीडियो बना पा रही हूँ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि नहीं बन पा रही है, नहीं पॉसिबल हो पा रही है। बट मैं काफ़ी ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूँ। तो आज की वीडियो में तो इतना ही, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।